स्पाइसी, क्रिस्पी, फुल फिलिंग, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी अब अफ्तारी और सहरी दोनों में खा सकते हैं और ये बच्चों और बड़ों दोनों का पसंदीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम्स टू विरम क्लासिक किचन। आज मैं आपके साथ चिकन पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो चले चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ओके जी, सबसे पहले हमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए जिसको मैंने हाथ से ही चॉप बोर्ड पर कीमा बना लिया है। चॉप बोर्ड पर बने हुए कीमे का फ्लेवर मशीन के फ्लेवर से ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और फिर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और फिर हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधे से थोड़ा कम चाय का चम्मच हल्दी का डाला है यहाँ पर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम या फिर हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। ये सब मसाले नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरके का जाएगा और आखिर में हम आधे कप से कम फेंटा हुआ दही डालेंगे और अब हम सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। ओके जी, 30 मिनट्स हो गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे और फिर साथ ही में उसके अंदर मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। ओके जी, चिकन को 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे कवर करके टेंडर होने तक कुक करेंगे। चलें अब इसको ओपन करते हैं। खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है और चिकन गल भी गया है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है ये। चलें अब इसके अंदर 1 छोटी प्याज मैंने काट ली थी वो डाल देंगे और साथ ही में 2 कटी हुई हरी मिर्चें और फिर 2 टेबलस्पून हरा धनिया ये भी अंदर डाल देते हैं। चलें अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर साथ ही इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलें हमारा मेज़ा रेडी हो गया है, इसको अब हम ठंडा होने देते हैं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। चलें जी, यहाँ पर हम चिकन के पराठे का डो बनाएंगे यानी इसका आटा गूंदेंगे, जिसके लिए एक बड़े बर्तन के अंदर मैं 1 कप मैदा डाल दूंगी और साथ ही में 1 कप गंदम का आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी डाल देंगे अंदर और साथ ही में आधा टीस्पून नमक का डाल देंगे। चलें अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं और नीम गर्म पानी से इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। पराठे के ना 2 पॉसिबल लॉजिकल नेम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पराठा जो है आटे से और पराठे से बना है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं यानी परत होती है तो उसका नाम पराठा बन गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आटा क्योंकि परात में गूंदा जाता है इसलिए उसका नाम पराठा बन गया। Whatever the logic behind it, the fact is still that कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, पराठा अभी भी क्लासिक स्ट्रीट फूड्स में से है। चलिए जी, यहाँ पे हमने सॉफ्ट सा डो गूंद लिया है और यहाँ पर इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा देंगे। गूंदे हुए आटे के ऊपर ऑयल लगाने से आपका आटा जल्दी ख़राब नहीं होता, 2 से 3 दिन चल सकता है क्योंकि इस तरह इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाता। इससे क्या होगा कि हमारे पराठे एक तो नरम बनेंगे और आपका आटा बिल्कुल फ्रेश रहता है। चलें अब हम पराठों के डो को कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ओके जी, 20 मिनट हो गए हैं। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर खुश्क आटा डालेंगे, उसके बाद पराठों का जो डो बनाया था वो ले लेंगे
और इस तरह उसकी एक बॉल बना लेंगे। और करना अब हमें ये है कि इसकी एक बड़ी सारी रोटी बनाएंगे और फिर इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल के स्प्रेड कर देंगे। आप भी सोच रहे होंगे इतनी बड़ी रोटी? जी हाँ, एक्चुअली हमारा इससे प्रेपरेशन टाइम कम हो जाएगा और हमें एक साथ ही पराठों के लिए काफ़ी सारे पेड़े मिल जाएंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको रोल कर लेंगे। चलिए अब इसको पीसेस में कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया है माशाल्लाह से हेल्प कराने के लिए। उसको बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है और कह रहे हैं मम्मी मैंने आपके साथ हेल्प करानी है। बच्चों को अपने साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने से एक तो बच्चे भी खुश रहते हैं और आपका काम भी आसान हो जाता है। ये देखें हमारे एक साथ कितने अच्छे पेड़े बन गए हैं। चलें अब इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाते हैं। हमें एक पराठे के लिए 2 छोटी रोटी चाहिए। तो चलें पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। और हम पंजाबी तो पराठों के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि सुबह बेशक अचार के साथ पराठा खा लें, दोपहर को लस्सी के साथ पराठा, शाम को फिर चाय के साथ पराठा। भाई हम तो खुशी खुशी तीनों टाइम खा लेंगे। ये देखिए हमने एक रोटी बेल ली है छोटे से साइज़ की। अब इसी तरह की दूसरी भी बना लेंगे और फिर इसके ऊपर चिकन का जो हमने अमेज़ा बनाया था वो डाल देंगे और अब इसके ऊपर से दूसरी रोटी डाल देंगे और इसके कॉर्नर्स को प्रेस कर लेंगे और फिर आप इसके ऊपर टूथपिक से होल कर लें। इससे क्या होगा कि हमारे पराठों में जो एयर बनी है वो निकल जाएगी और हमारे पराठे टूटेंगे नहीं। तो चलें अब हम पराठे को बेल लेते हैं। पराठा हमारा बनने के लिए रेडी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो चलें अब हम पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी का डालेंगे। घी का इस्तेमाल करने से आपके पराठे क्रिस्पी बनते हैं और सॉगी नहीं होते। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम पराठे को पैन में डालते हैं और यहाँ मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी का डाल दूंगी और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 2-3 मिनट बाद मैं इसे फ्लिप करूंगी। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है, लेकिन इसे अभी हमें और कुक करना है। पराठे को ना आपने हमेशा लो हीट पे ही कुक करना है क्योंकि उसी से इसके अंदर लेयर्स बनती हैं। चलें हम इसके ऊपर अब एक दफ़ा दोबारा से घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे डीप पैन का यूज़ किया है क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ में कुकिंग कर रहा है और ऑयल के बबल्स बाहर ना आए, इसी वजह से। आप इसकी जगह पर नॉर्मल रोटी वाला पैन भी यूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट दोनों के सेम आएंगे। ये देखिए हमारा एक साइड से तो बहुत ही अच्छा पराठे का कलर आ गया है। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसा ही अच्छा सा कलर कर लेंगे इसका। तो चलें इसे दूसरी साइड पे फ्लिप करते हैं। दूसरी साइड का भी बहुत ही प्यारा कलर आया है। ओके जी, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे प्लेट में निकालते हैं। चलें अब इसके पीस कर लेते हैं। पीस तो हो गए हैं, अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। पराठा देखने में बहुत ही मज़े का क्रिस्पी लग रहा है। आप चिकन पराठे को सलाद, रायता, अचार और चाय के कप के साथ खा सकते हैं। पराठे के प्लेटर को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम धनिया, मिर्चें और थोड़ा सा प्याज साथ में सर्व कर देते हैं और बस हमारा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा चिकन पराठा प्लेटर बिल्कुल रेडी है। देखा आपने कितनी मज़े की रेसिपी थी ये। क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहेंगे? तो फिर जाएं और जाके इसे अपने किचन में खुद से रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह सुब्हान व तआला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।